पाकिस्तान के लिए एक और बहुत ज़्यादा बड़ा चैलेंज बन के ये चीज़ इसलिए सामने आ रही है क्योंकि जब भी भारत के अंदर चाहे जेनोसाइड वॉच कश्मीरियों के हवाले से आवाज़ बुलंद करे, एमनेस्टी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस के खिलाफ आवाज़ बुलंद करे, अभी भी एमनेस्टी इंटरनेशनल की तरफ से बार बार स्टेटमेंट्स आ रही हैं, वो सारी की सारी बात पे बोलते हैं अच्छा मुसलमानों को जाना है तो पाकिस्तान में चले जाएं, क्रिश्चियंस को मसला है तो वो जो है वो अपनी डेढ़ी इनकी मस्जिद साइड पे करके बना लें, उनको भी हम लोग सेकंड क्लास सिटीजन्स के तौर पर देखेंगे। कंधमाल वाला इंसिडेंट हम लोगों को याद है 2008 का। फिर दलित भी वहाँ सुकून में नहीं है। इस पूरी सिनेरियो को देखें तो पहले ही ये रीजन बड़ा हॉट रीजन समझा जाता है इन टर्म्स ऑफ इंस्टेबिलिटी, जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। भारत के इस तरह के रवैये और बढ़ती हुई इस तरह की रविश जो कि हमें समहाउ दी अदर जर्मनी के हिटलर के ज़माने की याद दिलाती है, ये पाकिस्तान के लिए डिफेंस वाइज और स्ट्रेटिजिकली कितनी ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकती है? जी, इसमें पहले तो मेरा ख्याल ये मामला है कि जो उनकी थिंकिंग है बीजेपी की और जो कुछ भारत में आजकल हो रहा है जिसका आपने जिक्र किया है, ये जो इंटरनेशनल फ्लो ऑफ इवेंट्स है या इंटरनेशनल थिंकिंग की जो फ्लो है उसके बरक्स है। यानी कि दुनिया जुड़ने की कोशिश कर रही है। ठीक है कि दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं और प्रॉब्लम हो रहे हैं, वो चूंकि बाईपोलर हो गई है यूनिपोलर से, बल्कि मल्टीपोलर होती जा रही है। तो ये इस किस्म की चीज़ें जो है ना जमहूरियत का हिस्सा बन सकती हैं, ना मॉडर्न किसी सोसाइटी का हिस्सा बन सकती हैं। तो जो कुछ भी कर रहे हैं अपने आप को पीछे की तरफ ले जाने के जो ना वो तमाम कोशिशें हैं। और अभी आपने देखा, आपने खुद कहा कि यूएनओ की तरफ से वो कम से कम उनके दो इदारों ने तशवीश का इजहार कर दिया। उससे पहले आपने देखा होगा कि मिडल ईस्ट से बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया है ये ब्लास्फेमी केस में, और उन्होंने बल्कि बाइकआउट करने की बात भी की है। तो जब इनके ऊपर इकोनॉमिक प्रेशर पड़ेगा ना, ये इकोनॉमिक बाइकआउट और इस किस्म के प्रेशर होंगे, तब जाके ये मामले सुधरेंगे। लेकिन जिसका आपने चीज का जिक्र किया वो इम्पोर्टेंट है कि इस किस्म के जब मामला होते हैं इतने बड़े मुल्क में, तो उसके दो असरात होते हैं। एक तो ये कि उसका स्पिल ओवर इम्पैक्ट इर्द गिर्द के छोटे मुल्कों पर आता है। स्पेशली हम चूंकि एक बड़ा मुसलमान मुल्क हैं, साथ उनके सबसे बड़े नेबर भी हैं, दुश्मनी भी है, तो हमारे ऊपर तो इसका इम्पैक्ट आना ही आना है दो तीन तरीकों से। एक तो वो कहेंगे जो भी वहां पर मामला अगर खराब होगा, उनका अपना किया कराया नजर आ रहा है, पाकिस्तान के जिम्मे लगाएंगे कि जी आपकी तरफ से ये हो रहा है। फिर इसको एक्सटर्नलाइज करने की कोशिश करेंगे कि कोई इस किस्म के वो मूव्स करेंगे जिससे उनके अपने जो पॉपुलेशन है उनकी जो इस तरफ तो जो बन जाए कि हम पाकिस्तान ये चूंकि कर रहा है तो हम उसके ऊपर दबाव डाल रहे हैं, तो इस किस्म का मिलिट्री प्रेशर आ सकता है। लेकिन एक तो अल्लाह ताला के हुक्म से मिलिटरली हम इतने स्ट्रांग हैं, हमारा डिटरेंस इतना स्ट्रांग है कि वो इस किस्म की कोई फिजिकल कार्रवाई नहीं कर पाएंगे।